हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स और मेरे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा धैर्यपूर्वक सुनेंगे और अपने प्रश्नों को जो वर्ग से संबंधित हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से सीख भी जाएंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो चलिए हम वर्ग का परिमाप एवं वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के कुछ आसान से सवालों को लेकर के हल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में चूँकि चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं और चार कोण होते हैं, तो चारों कोण यानी किसी भी वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं और वह चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। जैसा कि आप देखें कि हमने एक वर्ग का यह फिगर बनाया है, चित्र बनाया है। वर्ग की भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है, बी से सी तक, तीसरी भुजा डी से सी तक या सी से डी तक है और चौथी भुजा ए से डी तक है, चाहे डी से ए तक है। यानी एक भुजा यह है, एक भुजा यह है और एक भुजा यह है और एक भुजा यह है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्ग में कुल चार भुजाएं होती हैं। हमारा एक कोण यह है, कोण सी, दूसरा कोण बी, या तीसरा कोण ए और चौथा कोण डी है। यानी कोण ए है, एक कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो इस तरह से वर्ग में कुल चार कोण हो गए और इन चारों कोणों के मान 90 डिग्री, 90 डिग्री और फिर इसका भी 90 डिग्री और फिर इसका भी 90 डिग्री। वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर भी 90 डिग्री होगा, कोण बी बराबर भी 90 डिग्री होगा, कोण सी बराबर भी 90 डिग्री होगा और कोण डी बराबर भी 90 डिग्री होगा। और चारों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होंगी। यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मान लिए चारों भुजाएं ए हैं, मान लिया हमने चारों भुजाएं ए हैं, यानी यह भुजा ए बी बराबर ए, यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बी बराबर भी ए है, बी भुजा बी सी बराबर भी ए है, भुजा सी डी बराबर भी ए है और भुजा डी ए बराबर भी ए है। यानी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये चारों भुजाएं बराबर हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक यह एक विकर्ण है, यानी इसका विकर्ण क्या है? इसका विकर्ण बी डी है। एक दूसरा विकर्ण कौन है? दूसरा विकर्ण आपका ए से सी तक है, तो विकर्ण ए सी है। यानी कोने से कोने मिलाने पर जो लंबाई मिलती है वह विकर्ण होता है। बी कोने बी को कोने डी से हमने मिलाया तो यह एक विकर्ण है, और कोने ए को कोने सी से मिलाया तो यह दूसरा विकर्ण है। और किसी भी वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? लंबाई में बराबर होते हैं। कोण ए विकर्ण ए सी बराबर होगा विकर्ण बी डी के। अब इस तरह से आपने इसकी सामान्य जानकारी रखी वर्ग के बारे में कि चार कोण हुए, चार शीर्ष हुए, चार भुजाएं हो गईं और दो विकर्ण हुए, और यह दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम यहाँ केवल मात्र चर्चा करते हैं वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल में। तो परिमाप की आप जानते हैं कि परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है उसमें जितनी भुजाएं होती हैं उन भुजाओं की लंबाइयों को हम जोड़ देते हैं, तो उस आकृति का परिमाप, चूँकि इसमें चार भुजाएं हैं तो हम चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए, यह चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे तो ए धन ए और धन ए, यह हो जाएगा 4a। यानी आपने देखा कि किसी वर्ग का परिमाप निकालना हो तो बहुत ही सिंपल सूत्र है कि 4a का मतलब हो गया 4 गुणा भुजा, यानी जो भुजा दिया है या तो 4 बार उसको जोड़ दें। मान लीजिए 20 ये है, 20 ये है, 20 ये है, 20 ये है, 20 चौको 80, तो भुजा की जगह हम 20 रख करके गुणा कर लेंगे। या यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर 40 मीटर, फिर यहाँ 20 मीटर आए 60 मीटर और फिर यहाँ से 20 मीटर आए 80 मीटर। तो परिमाप निकालने के लिए हम भुजाओं की लंबाइयों को आसानी से जोड़ करके आसानी से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं।
अब हमें इसके क्षेत्रफल की गणना करनी है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा लंबाई, यानी भुजा ए बी है और भुजा बी सी है, तो भुजा ए बी में बी सी से गुणा कर दीजिए, यानी ए गुणे ए, तो यह हो जाएगा ए पर 2 की घात। तो इस तरह से किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा पर 2 की घात, भुजा पर 2 की घात। तो इस तरह से आपने देखा कि परिमाप का यह सूत्र हुआ हमारा, यह परिमाप का सूत्र हो गया, और यह किसी भी वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब आइए हम कुछ सवालों को लेकर के लगाते हैं और हल करते हैं। हमारा जो एक सवाल है वह सवाल कुछ इस तरह का है। पहला सवाल, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल जिसकी भुजा 25 मीटर है, जिसकी भुजा 25 मीटर है। अब आप यहाँ वर्ग बना करके भी आसानी से लगा सकते हैं। यह हमारा वर्ग बना, यह 25 मीटर, यह भी 25 मीटर, यह भी 25 मीटर और यह भी 25 मीटर। मान लीजिए वर्ग ए बी सी डी है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। माना वर्ग की भुजा बराबर ए, तो ए बराबर कितना हो गया 25 मीटर, इसलिए ए बराबर 25 मीटर। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए 25 धन 25 धन 25 धन 25 4 बार, या 4 गुणे भुजा सूत्र का उपयोग करेंगे। 4 गुणे भुजा 4 गुणे 25, 25 चौको कितना हो जाएगा 100 मीटर। यह जो वर्ग का परिमाप हुआ वह 100 मीटर हुआ। तो आप देखें कि इस तरह हमने एक सवाल लिया, बहुत छोटा सा सिंपल उदाहरण है, और इसके आधार पर हमने परिमाप निकाल लिया। अब अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो इस वर्ग का, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए का वर्ग। ए का वर्ग का मतलब भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो भुजा हमारा जो है 25 है और फिर गुणे भुजा 25 है। 25 में 25 से गुणा करेंगे 625 वर्ग मीटर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम दोनों सूत्रों का सीधे उपयोग करके क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी वर्ग का परिमाप ज्ञात हो तो हम उसकी भुजा और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम चलते हैं, एक सवाल है और इस सवाल को लगाते हैं। एक वर्ग, मान लीजिए एक वर्ग है, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल एवं भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल एवं भुजा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए परिमाप दिया है, परिमाप बराबर दिया है 36 सेंटीमीटर, और जैसा कि जानते हैं कि वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4a, तो हम लिख सकते हैं 4a बराबर 36, 4a बराबर 36, इसलिए a बराबर 36/4, इसलिए a बराबर 4 9 36, यानी 9 सेमी होगा। यानी उस वर्ग का परिमाप 36 होगा जब उसकी भुजा 9 सेंटीमीटर होगी। अब हम वर्ग की भुजा तो निकाल लिए, अब इस वर्ग की भुजा के आधार पर हम वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए का वर्ग। अब ए चूँकि 9 है तो 9 गुणे 9 बराबर हो जाएगा 981 वर्ग सेमी, 981 वर्ग सेमी। तो इस तरह से आपने देखा कि परिमाप अगर ज्ञात है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल एवं भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल देते हैं जिसके आधार पर हमें परिमाप और भुजा निकालनी है। अब आप आगे चलिए। यदि एक वर्ग की
एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेमी वर्ग है, 400 सेमी वर्ग है। एक वर्ग है, उस वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेमी वर्ग है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप एवं भुजा ज्ञात करो। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर ए का वर्ग, जहाँ ए क्या है, भुजा है। अब क्षेत्रफल दिया है 400, तो 400 बराबर हो गया ए का वर्ग। अब आपको ए निकालना है तो जब यह 2 हटेगा ये करड़ी में आ जाएगा, ये हो जाएगा 400। 400 का मतलब हो गया 20 गुणा 20, 20 विषम बराबर 20 सेंटीमीटर। यह हो गया ए बराबर कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ग की अब जो भुजा होगी 20 सेंटीमीटर होगी। अब हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर हो जाएगा 4a, यानी 4 गुणे 20 बराबर 20 चौको 80 सेंटीमीटर, 20 चौको 80 सेंटीमीटर। तो परिमाप 4a का उपयोग करके हम 4 गुणे 20, 20 चौको 80 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप होगा और यह वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ज्ञात है। तो अगर क्षेत्रफल ज्ञात है तो हम वर्ग का परिमाप और भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वर्ग से संबंधित और प्रश्नों को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।